आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं टीना सेठ और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। तनवीर सिंह कृष्णावत ने भाजपा छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल। शनिवार को जयपुर में प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने दिलाई सदस्यता। कृष्णावत को पार्टी में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने किया जमकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ भी हुई नोकझोंक। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने दी गिरफ्तारी। नवसंकल्प शिविर के दूसरे दिन भी कांग्रेस का मंथन जारी। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर बन रही है रणनीति। खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनावों को लेकर जहां कांग्रेस और भाजपा ने अभी से जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है, वहीं तीसरे विकल्प में उभर रही आम आदमी पार्टी भी कैसे पीछे रह सकती है। 2 राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी का गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान पर फोकस है। आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र को लेकर भी आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति बना चुकी है। आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में आम आदमी पार्टी बीटीपी का सहयोग भी ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी राजस्थान में भी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। इसी क्रम में आम आदमी ने भाजपा नेता तनवीर सिंह कृष्णावत को भाजपा से आम आदमी पार्टी में शामिल कर दिया। ये जानकारी प्रदेश प्रवक्ता मयंक त्यागी ने उपलब्ध कराई। कृष्णावत को शनिवार को जयपुर में आपके प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। कृष्णावत को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। इस मौके पर कृष्णावत ने कहा कि वे मेवाड़ अंचल में आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे। आपको बता दें कि कृष्णावत पूर्व में भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रह चुके हैं। साथ ही कृष्णावत को नेता प्रतिपक्ष कटारिया का धूल विरोधी भी माना जाता है। बीते कुछ समय से कृष्णावत कटारिया के कई बार सार्वजनिक तौर पर विरोध भी जता चुके हैं। ऐसे में आपने कृष्णावत को पार्टी में शामिल कर बड़ा दांव खेला है। साथ ही कृष्णावत के इस फैसले ने मेवाड़ वासियों को चौंका दिया है। चूंकि कृष्णावत की मेवाड़ में क्षत्रिय समाज में अच्छी पकड़ भी है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले राजपूत समाज में कितनी सेंधामारी कर सकते हैं। गौरतलब है कि कृष्णावत भाजपा में पिछले 20 सालों से सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कृष्णावत मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा में केंद्रीय महामंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही समाज सेवा से जुड़े कार्य को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में बने रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कटारिया के प्रताप को लेकर दिए विवादित बयान को लेकर कृष्णावत ने कटारिया को खिलाफ अपना मोर्चा खोला है। कटारिया के बयान के बाद कृष्णावत के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली का भी आयोजन किया गया। गौरतलब है कि कुछ समय बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी राजस्थान को टारगेट कर लिया है। आज जयपुर में मैंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता जो ग्रहण करी है, उसके पीछे बहुत सीधा सा मकसद था कि हम लंबे समय से अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इन सभी राजनीतिक दल में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई में किसी भी प्रकार का मेवाड़ के आम नागरिक का साथ नहीं दिया। और जहां तक मैं समझता हूं कि काफी लंबे टाइम से
जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूं, तो मेरे को काफी लंबे टाइम से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नाम की पार्टी मेवाड़ में खत्म हो चुकी है। यहाँ पे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है जो माननीय गुलाब चंद जी कटारिया चला रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने संगठन को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर चुके हैं। और काफी समय से मैं ऊपर के कई नेताओं से संपर्क भी कर रहा हूँ और बातचीत भी चल रही, मगर मेरे को नहीं लगा इनके खिलाफ किसी भी तरह का अनुशासन का कोई कदम उठाया गया, ना इनके खिलाफ किसी प्रकार पार्टी ने कोई विचार किया। तो इससे बेटर ये है कि इनसे लड़ो, इनसे बचड़े खाओ अंदर बैठ के, उससे बेटर है कि मैं इनसे अब राजनीतिक लड़ाई भी शुरू करूंगा और मेवाड़ के सभी क्षेत्र में इनसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बात स्वाभिमान की है और स्वाभिमान की लड़ाई हर स्तर पर लड़ेंगे, ये हम पहले कह चुके हैं। और इसी के संदर्भ में मैंने एक आम आदमी पार्टी का संदर्भ में हमने देखा, आम आदमी पार्टी हमारे विचारों से मेल खाती है। पंजाब के लोगों ने इसको तहे दिल से अभिमान के रूप में प्रतीक है, सरदार जो है वो, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को स्वीकार किया। तो मेवाड़ में भी हमने आम आदमी पार्टी को स्वीकार किया और हम लोग गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार करके और इसको वास्तव में एक आम आदमी की जो पार्टी है उसके रूप में इसको उभार कर सामने लाएंगे। और ऐसे जो दुकानदार हैं राजनीतिक के, और दुकानदारों इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इन्होंने राजनीति को धंधा बना रखा है, इस टाइप के गुलाब चंद कटारिया जैसे छद्मवेशी नेता को जनता के सामने उजागर करेंगे, इनके चेहरे, और गरीब और पिछड़े लोगों के साथ मिलके एक मेवाड़ की जो परंपरा थी, 36 कोम की जो परंपरा थी, उसको हम पुनर्जीवित करेंगे इसी राजनीतिक दल के माध्यम से। राजनीतिक में स्वच्छीकरण क्या होता है, राजनीतिक में शुद्धिकरण क्या होता है, आम आदमी पार्टी इसका मेवाड़ में बहुत जल्दी अपना प्रदर्शन के आधार पर आप देखेंगे 36 कौम की पार्टी बनेगी और इसका राजनीति का शुद्धिकरण भी हम मेवाड़ में करेंगे। युवा वर्ग को इससे जोड़ेंगे और एक नई चेतना जागृत करेंगे जिसमें कि नव मेवाड़ का निर्माण करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इसीलिए हमने राजनीतिक रूप से इसको ज्वाइन किया और सीधा शब्द इसमें संदर्भ यही था कि इस बीजेपी का जो हाशिए पे लाके इन्होंने धकेली है 80 वर्षीय माननीय गुलाब चंद कटारिया ने, उसके खिलाफ हमने आक्रोश था, उस आक्रोश को हमने हमारी सदस्यता के रूप में तब्लीग किया। धन्यवाद। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर के बीच उदयपुर के वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर शनिवार को उदयपुर के कोर्ट चौराहे पर प्रदर्शन किया। सभी अधिवक्ता काले झंडे लेकर कोर्ट परिसर के बाहर एकत्रित हुए। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन अधिवक्ता अपनी बात पर अड़े रहे और लगातार सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन के खिलाफ वकीलों ने गिरफ्तारी भी दी। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलूत ने भी गिरफ्तारी देकर वकीलों की मांग का समर्थन किया। वकीलों का कहना था कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच यहां के आदिवासियों के लिए बेहद जरूरी है। बता दें कि वकीलों की यह मांग वर्षों पुरानी है। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की सरकारें कई वर्षों तक रही हैं, मगर यह मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी। गौरतलब है कि हर महीने की 7 तारीख को बार एसोसिएशन के अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस महीने हुए धरना प्रदर्शन में अधिवक्ताओं ने यह तय किया था कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो वह उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोग विगत 40 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। हमारी जो मांग है वो जायज़ मांग है। अभी कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर उदयपुर में चल रहा है। उस निमित्त मुख्यमंत्री जी और आला अधिकारी, बड़े बड़े जो हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। हम उन्हें मिलने के लिए, मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए सर्किट हाउस गए थे, मिले, लेकिन उन्होंने हमारी बात को तवज्जो नहीं दिया। इस बात को लेकर के हमारा वकील समुदाय और आम जनता आक्रोशित है। उसकी परिणति रही है कि आज सुबह 8 बजे से हमारे वकील समुदाय और आम जनता ने यहाँ उग्र आंदोलन किया है। यदि मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को नहीं माना तो आज जैसी यहाँ पे वकीलों ने आग लगाई है, उस आग में कांग्रेस सरकार जल करके भस्म हो जाएगी। ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी को ध्यान में रखना चाहिए और हमारी जो जायज़ मांग है, जो वनवासियों की है, हमारी नहीं है, आम जनता की है, उस मांग को ज़रूर पूरा करना चाहिए। ये मैं आगाह करता हूँ हमारी सरकार को। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में शनिवार का दिन सबसे अहम रहा।
कल होने वाले फैसले आगामी 10 स्टेट के लिए कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे। कांग्रेस इस चिंतन शिविर के जरिए पार्टी में कई बड़े बदलाव करने जा रही है। इसे लागू करने से पहले शनिवार को पूरे दिन कांग्रेस खुद से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों पर मंथन किया। सुबह 10:30 बजे से ग्रुप डिस्कशन शुरू हुआ जो दोपहर तक चला। लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर ये डिस्कशन का सिलसिला शुरू हुआ। चिंतन शिविर में भाग लेने उदयपुर पहुंचे सचिन पायलट ने पत्रकारों से कहा कि आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी को चिंतन शिविर के जरिए मजबूत किया जाएगा। शिविर में जो भी रणनीति बनाई जाएगी उस पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद मुहर लगाई जाएगी। दरअसल पिछले कुछ साल में लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस का फोकस अब 2 साल के भीतर होने वाले 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। ऐसे में उसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी संगठन और अपनी नीतियों में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों में, चाहे वो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, यहाँ पर भी ऐसी ताकतें जो लोगों को आपस में लड़वाने का काम करती हैं, उन ताकतों को संरक्षण देने वाले जो लोग हैं उनको रोकना पड़ेगा। ये भारत के भविष्य के लिए कोई अच्छे शुभ समाचार नहीं है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि राजनीति हो तो मुद्दों आधारित हो। आज हमारा जो चिंतन शिविर चल रहा है उसमें हम अलग अलग समितियों के माध्यम से देश में चर्चा कर रहे हैं और भाजपा की सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, उसके विपरीत हम लोग क्या बेहतर विकल्प दे सकते हैं कांग्रेस के माध्यम से, उस पर हम चिंतन। राज्य सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कोई भी अपने कानून को अगर होने का काम करता है, वो व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि का हो, किसी विचारधारा का हो, किसी दल का हो, किसी संगठन का हो, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को इजाजत नहीं है कानून अपने हाथ में ले, और जहाँ पर भी ऐसा किया गया है प्रशासन सरकार सख्ती से सुनेगी। कांग्रेस ने जो बोला है उन्होंने कहा है कि अब चुनौतीपूर्ण समय कांग्रेस पार्टी के लिए है और हम सब लोगों को सामूहिक संकल्प लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस दिशा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, चुनावों को कांग्रेस जीत सके, इस काम को कारगर करने के लिए जो कुछ इस व्यक्ति को करना चाहिए, उसमें नौजवान भी हैं, अनुभवी नेता भी हैं और हम मिलकर इसको हासिल कर सकते हैं। आज 2 दिन की चर्चा हो रही है, मुझे लग रहा है कि जो हमारे साथी डेलीगेट्स बात हो रहे हैं, चाहे हों चाहे उत्तर प्रदेश, सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और कांग्रेस एक नेक्स्ट रूप में जनता के सामने हम प्रस्तुत उसको कर सकें। इस दिशा में सब लोग करने के लिए तैयार हैं, एक कमिटमेंट है। और इस शिविर से मुझे लगता है कि आउटकम ओरिएंटेड एक्शन प्लान कांग्रेस पार्टी लेकर रही है ताकि हम लोग पब्लिक के सामने जो अलग अलग इशूज़ पे हमारा मैसेजिंग क्या है, हम क्या कम्युनिकेट करेंगे और संगठनात्मक ढांचे को हम किस तरह परिवर्तित करना चाहते हैं, उस पर गहन चर्चा हो रही है। कल तक फाइनलाइज किया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर पॉलिटिकल आउटरीच में, मैसेजिंग में युवाओं के लिए, SC, ST, OBC जो दबा कुचला वर्ग है उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है अलग अलग मुद्दों पर वो बिल्कुल स्पष्ट हो। और कल कार्य समिति अंत में इस पूरे चिंतन शिविर की जो निचोड़ होगा उस पर मोहर लगाएगी। उसके बाद हम इसकी चिंता कर रहे हैं। 3 काले कानून लगाए और फिर उसको विड्रॉ किया, इतने लोगों को नुकसान हुआ, उन किसानों को आतंकी बोला गया, उनको नक्सलाई बोला गया और उनके लिए इतने आगे से फूटा आंसू नहीं बहाया। अभी नड्डा जी राजस्थान में आए थे, यहाँ के हमको पोस के चले गए, फिर किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए हमने आज तक क्षमा नहीं मांगी। तो किसान भी देख रहा है कौन उनके हित की बात करता है, कौन उनके विरोध की बात करता है। कांग्रेस हमेशा ही हर वर्ग की पार्टी रही है, सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। और मैं समझता हूँ सोनिया जी ने जो ये शिविर बुलाया है बहुत टाइमली बुलाया है। अभी कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव है, फिर दूसरा पर लोकसभा चुनाव है। उदयपुर में चल रहे चिंतन शिविर के दौरान राहुल प्रियंका सेना की ओर से राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए यज्ञ किया। इस दौरान ही कई कांग्रेसी नेता वहां पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि कांग्रेस का उदयपुर में चिंतन शिविर चल रहा है और माना जा रहा है कि इस शिविर के दौरान कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल जाएगा। 2019 से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रिक्त है। ऐसे में राहुल गांधी के समर्थकों द्वारा यज्ञ किया गया। राहुल प्रियंका सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि यज्ञ से अमृत बरसता है जिससे शुद्धिकरण होता है और वर्तमान में देश में शुद्धिकरण की आवश्यकता है। इसलिए करा जा रहा है कि हवन से अमृत बरसता है, शुद्धिकरण होता है। आज देश को शुद्धिकरण की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के शिविर में अमृत जाएगा, ये पूरे देश में फैलेगा। जो मोदी सरकार ने देश से वादे करे थे उस पर चर्चा करे, हिंदू मुसलमान न करे। ये भारत सभी का है, इस भारत को बचाना मीडिया हम सभी का धर्म है। किसान, मजदूर, हर आदमी इकट्ठा हो जाए, क्योंकि श्रीलंका जैसे हालात बन गए तो बहुत दुर्दशा हो जाएगी। भारत एक विकसित देश है। राजीव गांधी का सपना था 21वीं सदी में ले जाएंगे और ये जा रहे हैं 1947 में लेकर वही हिंदू मुसलमान। तो प्रधानमंत्री से प्रार्थना है देश को बचाओ। विपक्ष के साथ राहुल गांधी की कोई समस्या अगर देश का तो मिलके विपक्ष के साथ राहुल गांधी के साथ मिलके बात करो। ये हमारा सबका देश है, ये टुकड़े टुकड़े मत करो देश के। ये जो हालात आपने बना दिया है बस से बदतर, इससे बाहर निकलो, यही हमारी प्रार्थना है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत में लोन और चेक अनादरण के मामलों का आपसी सहयोग से निस्तारण किया गया। इस लोक अदालत के जरिए जिन लोगों पर चेक अनादरण के मामले दर्ज हैं, उनका भी निस्तारण किया गया। इस अदालत में बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। लोक अदालत में सभी दीवानी मामलों, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, बंटवारे या संपत्ति विवाद, श्रम विवाद जैसे गैर आपराधिक मामलों का निपटारा किया जाता है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर सभी न्यायालयों में सिविल न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और जितने भी राजस्व न्यायालय हैं, उनमें राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पक्षकारों के मध्य राजीनामे के आधार पर कोर्ट में लंबित मामले, प्रीटिकेशन के मामले, उनका राजीनामे के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। इस बार लोक अदालत में सरकार द्वारा 3 साल पुराने भारतीय दंड संहिता के मुकदमे, जिनमें 1 वर्ष तक का कारावास है और अभियुक्त का प्रथम अपराध है, ऐसे मुकदमों को भी, जो कि तलबी मुलजिम या मफरूर नहीं है, उनको भी वापस लिया जा रहा है। तो उनके प्रत्याहरण की कार्रवाई की जा रही है। एक्साइज के 10 लीटर के मामले जिसमें पूर्व दोष सिद्धि नहीं है, प्रथम अपराध है, उनको भी वापस लिया जा रहा है। और ऐसे मामले जो MB एक्ट के 6 माह से पुराने हैं, टाइम बार्ड हो गए हैं 13 मई तक, उनको भी वापस लिया जा रहा है। साथ ही आपदा प्रबंधन महामारी अधिनियम के तहत जो लॉकडाउन के उल्लंघन के जो मामले थे, उनमें भी जिसका प्रथम अपराध है, उनको भी वापस लेने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि हमारे बहुत सारे मुकदमे का निस्तारण होना और पक्षकारों को उनसे इस लोक अदालत से बहुत सारे मुकदमों से उनकी कमी होना और उनसे मुक्ति मिलना हो पाएगा, और जिससे पक्षकारों के मध्य समरसता और सामंजस्यता बढ़ेगी और समाज में शांति आएगी। मोटा मोटी इस बार हमने करीबन 12,000 के लगभग प्रीटिकेशन के मामले और करीबन कोर्ट से 10,000 के लगभग के लंबित मामलों को रेफ़र किया है लोक अदालतों में, जिनमें से हमें उम्मीद है कि हम पिछली बार हमने 3,000 के लगभग मुकदमे किए थे, उससे अधिक करने में सफल होंगे। 4 दिनों तक चलने वाली कांस्टेबल भर्ती प्रतियोगी परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर में 26 सेंटर पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है। राजस्थान के अलग अलग जगहों से आने वाले परीक्षार्थियों को उदयपुर पहुंचने के लिए बसों की छतों पर बैठकर सफर करना पड़ रहा है। तेज गर्मी के कारण बसों की छतों पर सफर करने के लिए इन छात्रों को मजबूर होना पड़ रहा है। ये छात्र राजस्थान के अलग अलग जगहों से परीक्षा देने के लिए आए हैं। हालांकि रोडवेज में इन छात्रों को फ्री सुविधा दे रखी है, लेकिन परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा होने के कारण इन छात्रों को निजी बसों में सफर करना पड़ रहा है। प्राइवेट बसों में भी जगह नहीं होने के कारण ये छात्र तेज धूप में बसों की छतों पर सफर कर रहे हैं। इस तरह का सफर से किसी बड़े हादसे का भी अंदेशा बना हुआ है। कई समय से सलूम्बर के डाल चौराहे पर गंदगी को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से सफाई की मांग की, लेकिन इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं गया।
लेकिन अब सलूमबर नगर पालिका से डाल चौराहे की सूद ली और पालिका के कर्मचारियों से चौराहे की साफ सफाई करवाई गई, जिससे लोगों को गंदगी से राहत मिल सकी। इससे पहले डाल चौराहे पर गंदगी के अंबार को लेकर क्षेत्रवासियों ने नगर पालिका, ग्राम पंचायत और जिला कलेक्टर तक गुहार लगाई, लेकिन नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत एक दूसरे की तरफ आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए अपना क्षेत्र नहीं होने की बात को लेकर डाल चौराहे पर कई बरसों से सफाई नहीं करवाते थे। क्षेत्रवासियों ने पूर्व में जन सुनवाई के दौरान भी यह मुद्दा उठाया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी के द्वारा की गई जन सुनवाई ने भी यह मुद्दा उठा, जिस पर उपखंड अधिकारी पाटीदार ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को डाल चौराहे से गंदगी हटाकर सफाई कराने के लिए निर्देशित किया, जिस पर नगर पालिका ने बिना किसी सीमा क्षेत्र का हवाला देते हुए अपने कार्मिक भेजकर सफाई करवाई। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तनवीर सिंह कृष्णावत ने भाजपा छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल। शनिवार को जयपुर में प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने दिलाई सदस्यता। कृष्णावत को पार्टी में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने किया जमकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ भी हुई नोकझोंक। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने दी गिरफ्तारी। नवसंकल्प शिविर के दूसरे दिन भी कांग्रेस का मंथन जारी। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर बन रही है रणनीति। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत टीना सेठ को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।